अपना सपोर्ट हमेशा एल्विश के साथ ही है और मैं दिल से चाहती हूँ कि एल्विश ही शो जीते। और हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और अभी बज रहे हैं रात के 9:30। संडे का दिन है आज और मैं आई थी अपनी छत पे नीचे का सारा काम ख़त्म करके। नीतू और भैया गए हुए हैं शॉपिंग के लिए, जो कि अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो मैं फटाफट सारा काम ख़त्म करके आ गई हूँ छत पे। आई तो मैं कपड़े उतारने थी क्योंकि मैंने दिन में धोए थे कपड़े, और वो मैं छत पे सुखा के नीचे चली गई थी काम ख़त्म करने। और मैंने उतार लिए कि कहीं रात को बारिश ना आ जाए और भीग जाए मेरे कपड़े और मेरी मेहनत सारी बर्बाद हो जाए तुमने। और मैंने देखा कि हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो मेरा मन किया कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाऊँ। तो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे ही थोड़ी बहुत बातें कर लूँ। और एक और वीक जा चुका है बिग बॉस के घर का, और कल जो वीकेंड का वार था सैटरडे वाला, तो एक बार फिर से कोशिश की जा रही है हमारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स को डिफेम करने की। इससे पहले का जो वीकेंड का वार आया था उसमें एल्विश को बहुत कुछ सुनाया था सलमान खान सर ने, उससे पहले जो आया था उसमें मनीषा को बहुत कुछ सुनाया था, और इस बार बारी थी अभिषेक की। तो इस बार उन्होंने अभिषेक को बहुत कुछ सुनाया, और बिग बॉस वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये अभिषेक वर्सेस एल्विश हो जाए, बट एल्विश में इतनी समझदारी है कि वो ये होने नहीं देगा। और वो एक ऐसा इंसान है ना जो हर चीज़ के ऊपर अपने रिश्तों को रखता है, और उसने ये चीज़ बिल्कुल प्रूव कर दी कि दोस्ती उसके लिए सबसे ऊपर है। क्योंकि कल का जो एपिसोड था तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई थी, बहुत सारी अभिषेक की ऐसी क्लिप्स दिखाई थी जहाँ पे वो बोल रहा था कि मतलब बहुत सारी बातें तो उसने ठीक भी बोली। उसने बोला कि मैं कम्युनिटी को लेके आया, तो नो डाउट वो लेके आया। उसने कहा कि मैं अपने फॉलोअर्स को और अपनी ऑडियंस को लेके आया, नो डाउट वो लेके आया, वो बिल्कुल सही बोल रहा था। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब नहीं कह सकते, एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अपनी मदर को ये बोला था कि वाइल्ड कार्ड को वो विनर नहीं देखते, और उसका रीज़न उन्होंने ये दिया था कि वो 30 डेज से यहाँ पे रह रहे हैं और उनकी जर्नी ज़्यादा टफ है, उनको एडजस्टमेंट में ज़्यादा टाइम लगा है, और उन्होंने ज़्यादा इस घर में सफ़र किया है। तो हिंदी वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र। और वाइल्ड कार्ड आए हैं तो वो सिर्फ 2 या 3 हफ्ते के लिए आए हैं। तो एक बात जो मैं अपने पीओवी से बताती हूँ, जब शुरू में सब लोग आते हैं ना, तो वो जर्नी सब लोगों के लिए सेम होती है ना, सब लोग क्योंकि सेम पेज पे होते हैं, तो हर कोई अपना अपना कंफर्ट ढूंढता है, हर कोई अपने अपने दोस्त ढूंढता है, सब अपनी अपनी बॉन्ड बनाते हैं। तो वो जर्नी उतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि हर इंसान वहाँ पे सेम पेज पे है। लेकिन जब 1 महीने के बाद एक वाइल्ड कार्ड एंट्री करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए वो जर्नी ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि ऑलरेडी सबके अपने अपने कंफर्ट लेवल हो चुके होते हैं, ऑलरेडी सबकी अपनी अपनी बॉन्डिंग बन चुकी होती है घर में, और ऑलरेडी सबकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है, दोस्त बन चुके होते हैं। और एक इंसान जो बाहर से आया है तो उसके लिए उस माहौल में एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, उसके पास एक प्रिविलेज ये होती है कि वो बाहर से देख के गया है कि कौन इंसान कैसा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाके उसको बॉन्ड बनाने में अपने और एडजस्टमेंट करने में ज़्यादा मुश्किल होती है कंपैरिजन के जो फर्स्ट डे पे गए हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये चीज़ तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते कि वाइल्ड कार्ड आए हैं तो वो बाहर से देख के आए हैं, बट अभी तो वो उसी घर में रह रहे हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वाइल्ड कार्ड भी जाते हैं तो उनको भी उतनी ही प्रॉब्लम होती है अपने बॉन्ड्स बनाने में, अपनी बातों को रखने में। और अगर एक वाइल्ड कार्ड बंदा आके तुम्हारी टक्कर में खड़ा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो और सीजन्स में भी वाइल्ड कार्ड आते हैं और बहुत मुश्किल से ही वाइल्ड कार्ड कोई फिनाले में पहुंच पाता है, बहुत मुश्किल से। मतलब मुझे जहाँ तक याद है एक सीज़न में वाइल्ड कार्ड रनर अप रहा था, एक सीज़न में, सिर्फ मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट यस एक सीज़न में एक वाइल्ड कार्ड रनर अप रहा था। मुझे जब नाम ध्यान आएगा ना मैं तब बताऊंगी। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई भी वाइल्ड कार्ड बिग बॉस जीता हो। लेकिन कहते हैं ना, रिकॉर्ड्स टूटते हैं तभी हिस्ट्री क्रिएट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इस बार ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। और ये जो एक चलता आ रहा है ना कि वाइल्ड कार्ड शो नहीं जीतता, तो ये भी अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एल्विश को ही जीतना चाहिए, क्योंकि ये शो एंटरटेनमेंट का है, अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाने का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एल्विश ने ना अपना हर इमोशन दिखाया है। गुस्सा आया है तो गुस्से को दिखाया है,
कि किसी से दोस्ती है तो उसने उस दोस्ती को निभाया है, और उसने अपना हर इमोशन दिखाया है, हर इमोशन वो जैसा नेचुरली, जैसा एक्चुअली में है ना, उसने वो वहाँ पे रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको ही जीतना चाहिए। और जो बाकी के लोग हैं, कहीं ना कहीं अभिषेक भी मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें कैमरे के लिए करता है, और मतलब इमेज कॉन्शियस हैं लोग ना, लेकिन एल्विश नहीं सोचता। और अभिषेक ने ये बोल दिया, मतलब प्रॉपर क्लिप दिखाई गई उसकी कि वो अपनी मदर को बोल रहा है कि वो वाइल्ड कार्ड को एज अ विनर नहीं देखता, लेकिन फिर भी एल्विश ने बोला कि कुछ नहीं, तूने बोल दिया ठीक है, लेकिन मैं अब भी तेरे साथ खड़ा हूँ। और जब एल्विश आया था ना, तो भी उसने बोला था ये बात, जब उनका टिकट टू फिनाले के लिए टास्क था कि अगर मैं टास्क जीतता हूँ तो उसकी टीम में थे बेबिका एंड जिया। तो उसने ये चीज़ बोली थी कि अगर मैं टास्क जीतता हूँ तो मैं इन लोगों को अपने साथ लेके आगे जाऊँगा, जो कि मैं नहीं चाहता या जो कि गलत है, और तू ज़्यादा डिज़र्विंग है। मतलब उसने अभिषेक को बोला था कि अभिषेक ज़्यादा डिज़र्विंग है, तो उसको ये शो जीतना चाहिए, और वो जीते या एल्विश जीते तो ट्रॉफ़ी अपनी कम्युनिटी में ही जाएगी। तो भाईचारा ऑन टॉप। तो उसने ये चीज़ प्रूव भी करी कि भाईचारा ऑन टॉप, और उसके लिए ये ट्रॉफ़ी, ये जीतना, ये सब बात की बातें हैं। और सबसे पहले उसके लिए अपनी दोस्ती है, अपना रिश्ता है। तो भाईचारा हमेशा ऑन टॉप उसने रखा है, और बाकी सब चीज़ों को उसने बाद में रखा है। और एक्चुअल में उसने ये दोस्ती कमाई है, और ना सिर्फ घर के अंदर, घर के बाहर भी उसकी दोस्ती ऐसी ही है। वो जो एल्विश को सपोर्ट करते हैं और जो उसको फॉलो करते हैं, तो उनको पता होगा कि उसने घर के अंदर जाते टाइम कोई भी PR टीम हायर नहीं की थी। एल्विश का पूरा चैनल, एल्विश का पूरा प्रमोशन, एल्विश का पूरा PR उसकी टीम यानी कि उसके जो दोस्त हैं वो दोस्त हैंडल कर रहे हैं, और इतना अच्छे से कर रहे हैं ना, इतना अच्छे से, मतलब उन्होंने अपनी जी जान लगा रखी है उसको जिताने के लिए। तो ये दोस्ती ऐसे नहीं है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस है तो उसके लिए नहीं, कोई किसी के लिए नहीं करता। अगर वो कर रहे हैं ना तो उसने वो कमाया है, वो दोस्ती उसने कमाई है, इसलिए उसके लिए वो कर रहे हैं। शो एल्विश जीते चाहे ना जीते, उसने पहले से जीत रखा था, और अब उसने और ज़्यादा जीत लिया, क्योंकि वो उस माहौल में भी जाके अपने रिश्तों को, अपनी दोस्ती को प्रायोरिटी दे रहा है, और ये सब चीज़ों को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा कि उसने बोल दिया, बल्कि उसको और मुँह पे जाके कह रहा कि भाई तू मेरे को बोल देता ना, मैं तो खुद तुझे बोलता हूँ, तू जीत जा। तो बहुत चिल्ल ले रहा वो इस चीज़ को, हालांकि उसको लगा होगा अंदर से बुरा, किसको नहीं लगेगा। तो बट फिर भी किसी के सामने उसने उसके बारे में एक भी शब्द गलत नहीं कहा, ना सुना। उसने फिर भी उसी को सपोर्ट किया कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा था या उस इंटेंशन से नहीं बोल रहा था, जो भी है। पर चलो कोई नहीं, अपना सपोर्ट हमेशा एल्विश के साथ ही है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि एल्विश ही शो जीते, और ये भी एक भ्रम टूट जाए कि वाइल्ड कार्ड विनर नहीं हो सकता है। तो चलो ये तो रही बिग बॉस की बात। बाकी आज का एपिसोड मैं अभी देखूंगी, क्योंकि अभी लाइव चल रहा होगा, तो लाइव में नहीं देखती हूँ, मैं बाद में आराम से देखती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। तो अभी जब मैं सोने के लिए लेटूंगी ना, मैं उस टाइम पे देखूंगी। इस पूरे हफ्ते में ना मतलब ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में सलमान खान सर बातें कर सकते थे। बहुत और भी चीज़ें हुई हैं, जैसे राशन वाला टास्क पूरा नहीं हुआ, और जो इनको वीकेंड के बार वाले दिन सुबह टास्क दिया था वो भी पूरा नहीं हुआ, तो उसके बारे में भी बातें की जा सकती थी। लेकिन क्योंकि वहाँ पे इनके चहीते लोग गलत थे, तो वहाँ पे इन्होंने कोई भी बात नहीं की। टास्क के बारे में इन्होंने कोई भी बात नहीं की, टिकट टू फिनाले वाले टास्क के बारे में इन्होंने कोई भी बात नहीं की, और पता नहीं क्यों नहीं की, और इस बारे में क्यों बात की वो भी नहीं पता कि क्यों बात की। और बस जो भी है चलो। और पूजा जी तो सच में यार, मतलब जो इनको टास्क मिला था ना कीचड़ डालने वाला, तो उन्होंने अभिषेक को इतना कुछ बोला, जिया को इतना कुछ बोला, और उस चेयर पे बैठने के लिए अभिषेक और जिया दोनों आ गए थे। बट उसके बाद उन्होंने क्या डिप्लोमेसी खेली कि मैं खुद पे कीचड़ डालना चाहती हूँ, मैं किसी पे कीचड़ नहीं डाल सकती। अरे तुमने जुबान से इतना कीचड़ डाल दिया, अगर तुम इतने अच्छे हो कि तुम किसी पे कीचड़ नहीं डाल सकते, तो तुमको वो बातें ज़ुबान से भी नहीं बोलनी चाहिए थी किसी का नाम लेके ना। तुम कहते कि मैं ख़राब हूँ, मतलब वो ये बोल रही थी कि मैं ख़राब हूँ तो मैं अपने पे कीचड़ डाल लेती हूँ, तो भाई तुमको दूसरों की बुराइयाँ भी नहीं गिनवानी चाहिए थी ना। फिर दूसरों को तुम इतना उल्टा सीधा बोले जा रहे हो कि छोटे लोग, छोटी सोच, और फिर कह रहे हो तुम कीचड़ मैं अपने ऊपर डाल रही हूँ। इतने डिप्लोमेटिक लोग कैसे हो सकते हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग, मेरे को समझ नहीं आता। मतलब ये तो वो हो गया कि तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो, लेकिन पागल खाने मैं जाऊंगी क्योंकि मैं पागल हूँ। ये क्या बात होती है भाई? तो
इतनी भी डिप्लोमेसी अच्छी नहीं लगती। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे ये और जो कंटेस्टेंट आए ना बिग बॉस, इनको पैसे दे रहे हैं शो में रहने के लिए, लेकिन पूजा जी है ना, पूजा जी शो में, मुझे लगता है पूजा जी शो में रहने के लिए बिग बॉस को पैसे दे रही हैं, क्योंकि बिग बॉस ना सलमान खान सर कोई उनको कुछ नहीं बोलता, ना कोई उनको नॉमिनेट करता, कुछ भी नहीं भैया, ऐसी चलती आ रही है वो स्मूथ जर्नी। जैसे साजिद खान थे ना बिग लास्ट सीज़न में, साजिद खान, वो भैया साजिद खान की भी माँ है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, और मतलब लोग उसको, जैसे साजिद खान को भी कोई नॉमिनेट ही नहीं करता था भाई, वो इतनी स्मूथ जर्नी उनकी रही कि हर कोई उनकी बात सुन रहा है, मम्मी है क्या सबकी। तो पता नहीं कब इन लोगों को ये लगेगा कि अब चलो अब तो फाइनली हो गया, आज डबल एविक्शन है तो आज 2 लोग और कम हो जाएंगे, जो भी है। चलो मुझे तो 3 ही लोग पसंद है, सबसे पहले एल्विश, उसके बाद अभिषेक और उसके बाद मनीषा, तो ये तीनों तो टॉप 3 में जाने ही चाहिए, और बाकी कौन पहले निकलेगा कौन बाद में निकलेगा आई रियली डोंट केयर, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए शो देखती ही नहीं हूँ। और चलो बहुत बातें कर ली अब हमने बिग बॉस की, और मैं जा रही हूँ नीचे सोने के लिए, क्योंकि नोनू वेट कर रहा होगा मेरा, उसको लग रहा होगा कि मम्मा कपड़े उतारने गई थी और मम्मा कहाँ रह गई, पता नहीं मम्मा कहाँ रह गई। क्या करूँ मैं, मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है, मेरे अंदर कुछ बातें होती है और ना निकले ना तो लिटरली मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है। और मेरी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिग बॉस कोई देखता नहीं है ना, सिर्फ नीतू देखती है, और उसको बताने लगो ना तो ऐसे बोलती है मैंने देखा हुआ है, मैंने एपिसोड देख रखा है, मुझे पता है, मुझे मत बताओ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मेरा पीओवी है वो। तो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, बिग बॉस देखते हो नहीं देखते, आपका क्या पीओवी है वो आप मुझे कमेंट में बता देना। और अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बता देना अपने अपने ओपिनियंस। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।